अपने आसपास के लोगों को देख के संकट में तो सिर्फ ये संस्था का बैनर पे ना जाए और आसपास आपकी समस्या दिखे और आप सक्षम में मदद करने के लिए मदद करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत में। आज हम सुकलटोली स्थित एनजीओ सोसाइटी हेल्पर ग्रुप में प्रवेश कर रहे हैं और आपको दिखाते चले यहाँ के कार्यों का कुछ विवरण जो कि यहाँ के सदस्यों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में किया गया है। कोरोना काल में नियमित ब्लड डोनेट करने का काम, भोजन पहुंचाने का काम, रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के काम से ही सोसाइटी हेल्पर ग्रुप जाना जाता है। हम इसके पूरे कार्यालय का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कुछ महापुरुषों की प्रतिमा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत में। आज हम सिवान के सुकलटोली स्थित सोसाइटी हेल्पर ग्रुप में मौजूद हैं। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप जो पिछले 6 साल से सिवान में बहुत क्षेत्रों में काम करते आ रहा है। सामाजिक कार्यों के लिए यह संस्था जाना जाता है। आज अपने चैनल के माध्यम से हम एक नया मुहिम शुरू कर रहे हैं, सपनों का सिवान। ऐसा सिवान जो जाना जाए बहुत बढ़िया काम करने वाले समाज सेवी से। हम बात कर रहे हैं नवीन जी से, हम बात कर रहे हैं राणा जी से और हम बात कर रहे हैं मधु जी से। यह सिवान जाना चाहिए ऐसे लोग से जो बहुत बड़ा योगदान सिवान के लिए कर रहे हैं। हालांकि लोग इसे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, उस पहलू में हम बात नहीं करना चाहेंगे। बट इसी कड़ी में हम आज सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के संस्थापक अनमोल जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अनमोल जो कि नाम ही काफ़ी है और परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उम्र में हमसे ये काफ़ी छोटे हैं, बट काम बहुत बड़ी किए हैं। आपको आगे यह बताएंगे। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं देंगे क्योंकि पूरा सिवान जानता है, सिवान के आसपास के लोग जानते हैं। औपचारिकता के लिए हम अनमोल जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार अनमोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विषय में, हमारे संस्था के विषय में जानने का प्रयास किया। हमारे इसलिए आपको दिल से धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और जितने भी श्रोतागण आपके चैनल से हमारे वीडियो देखेंगे सभी को धन्यवाद। अनमोल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम तो अनमोल कुमार है। अभी हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मैं पढ़ रहे DMPG कॉलेज से, हमारा फैकल्टी कॉमर्स है। हमारी संस्था की शुरुआत विगत 6 वर्ष पहले हुई थी और संस्था के माध्यम से हम मेरा एक ही उद्देश्य था कि तमाम युवाओं को जोड़े। जो युवा गलत हालतों का शिकार हो रहे हैं, गलत नशा का शिकार हो रहे हैं, जो युवा अपने मानवता से वंचित हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, उनको भूल रहे हैं कि इंसानों के फर्ज क्या होता है। उन लोगों का समूह इकट्ठा करना, उन समूह का इकट्ठा कर समाज में उससे सही योगदान लेना, मिलकर सही योगदान देना, इसे प्रयास के माध्यम से हम इस संस्था को चला रहे हैं। कार्य हम अनेकों कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और हालांकि बात में हम लोग इसके जो पूर्व में काम किए हैं उसके में बहुत कुछ डिस्कस अभी नहीं किए। तो सबसे पहले औपचारिकता के लिए हम जानना चाहेंगे कि कितने साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के माध्यम से। देखिए, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के माध्यम से विगत पिछले 6 वर्षों से समाज में हम सेवा दे रहे हैं जी। और विभिन्न क्षेत्रों में समाज से जुड़ा हर एक कार्य, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य को हम लोगों ने काम नहीं किया है। और असफल इंसान की जो कड़ी होती है और तो लगातार प्रयास कर, हम किसी कार्य में असफल भी हुए हैं तो हम अंतिम छोर तक लड़ाई लड़े हैं और आगे प्रयास है कि अगर हम उस चीज़ से माइंड में चल रहा है, अगर हमसे छूटा है तो क्या गलती है कि छूटा है, उस गलती पे हम काम करते हैं, फिर से जो काम मेरा छूटा है उसको पूरा किया। गौर करिएगा, 6 साल पहले से यह सोसाइटी हेल्पर ग्रुप में काम कर रहे हैं और एज अ फाउंडर अनमोल जी यहाँ पर। अगर पोस्ट में हम जाएँ तो क्योंकि पोस्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता इस संस्था के बारे में, क्योंकि पोस्ट बस एक वैल्यू है और उसके अलावा बहुत लोग पोस्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते क्योंकि काम बड़ा करना चाहिए। पोस्ट तो ये शुरू में इनका जो सोच था उसको लेकर अभी हमारे कैमरामैन अभिमन्यु जी के साथ सबसे पहले सदस्य अभिमन्यु जी इनके साथ जुड़े थे और
यह काम जो है आपको देखने में अभी तक छोटा लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादा मीडिया इसको हाईलाइट नहीं की है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। क्योंकि इस जमाने में अगर निस्वार्थ भाव से कोई समाज का सेवा करता है, निष्पक्ष भाव से, तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सब जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो अनमोल जी, क्योंकि आप बताएं कि अभी हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, मतलब कि हमसे ये नहीं भी तो क्लास में 3 से 4 साल छोटे हैं। हमको मतलब बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि सिवान में ऐसे लोग भी रहकर काम करते आ रहे हैं। धन्यवाद अनमोल जी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली यह शुरू करने के लिए? ये प्रेरणा सबसे अच्छी चीज़ है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं हमारी माँ पर जीवनी होती है और अक्सर चीज़ होता है ना, हाथ से इंसान को कुछ सिखा देता है। हमारा प्रेरणा हमारे परिवार से मिला है। मेरी 5 बहन हैं। हम आज जो भी हम सीखे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने 5 बहनों से सीख रहे हैं। और साथ साथ हम दोस्त हो। लोग कहता है कि परिवार तो जन्म देता है, लेकिन आपका संगत बताता है कि आप किस राह पे मायने रखता है। मायने रखता है। हमारा दोस्त जो था, हमारा जो ग्रुप था, हमारे सारे दोस्त का हमारे से विचार मिलता था। हम शुरू से मतलब हम लोग नर्सरी से जहाँ से पढ़ाई शुरू की, वहाँ से हमारे अंदर एक समाज का भाव था। लाइक माइंडेड लोग जब रहते हैं ना एक साथ, तो बहुत बढ़िया होता है। ऑटोमेटिक कार्य चलता रहता है। इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत, किसी को प्रेरणा नहीं कर सकता, नहीं पड़ती है। कोई संगत ही मंजिल तक पहुँचा देता है। तो वही मंजिल अभी बस हम लोग शुरू किए अभी। और वो संगत सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बचपन के मित्र है, ये संस्था का देने के आज वो मित्र आज भी हमारे साथ है। क्योंकि इस जो मोड़ है, इस मोड़ पर बहुत सारे लोगों का रास्ता बदल जाता है, लेकिन सभी का मंजिल आज यही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक कार्यों के लिए हमारी संस्था जानी जाती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में मुख्य तौर पर, जो कि मतलब रेगुलर काम चल रहा है हमारा, कौन कौन से क्षेत्र में हम काम करते आ रहे हैं? ये पहला मेरा क्षेत्र है भोजन। इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन बात होता है कि जब इंसान मर रहा है और भोजन भी बच रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। एक तरफ देखा जाता है कि भोजन आए दिन शादी विवाह समारोह, छोटे छोटे फेस्टिवल पे जो भोजन बचता है, उस भोजन का हम उपयोग करने के अलावा जो बच जाता है उसको सड़कों पर फेंक देते हैं। अक्सर होता है। अक्सर होता है। एक तरफ हम जाकर देखते हैं कि जब पेपर में दिखता है कि 2 रोज से भूखे व्यक्ति की मौत हो गई, 3 रोज से भूखे व्यक्ति की मौत हो गई। बताइए कि हम वही इंसान है जो एक तरफ देखते हैं भोजन को बचते, एक तरफ देखते हैं मनुष्य को भोजन को मरते हुए। हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया, क्यों ना उस भोजन को हम लोग एकत्रित करें। तो शादी में अन्य समारोह में बच रहा है और भोजन की जाँच कर स्वच्छता की जाँच करके भोजन को उन लोगों तक पहुँचाए जो 2-2, 3-3 दिन तक भोजन के अभाव में अपने जीवन व्यक्त करते हैं, परेशानी सहते हैं। इस मुहिम को चलाने में बहुत सारी परेशानी शुरू हुई, लेकिन इस मुहिम को हम लोग मेहनत, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत इस कार्य में, क्योंकि किसी होटल से भोजन को लेकर लेना, फिर उस जगह पे पहुंचाना, खिलाकर फिर उस बर्तन को उस होटल तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया में 4-5 घंटे की प्रक्रिया है। हम लोग को भोजन की सूचना रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी मिलती है, हम लोग प्रयास होता है कि उस रात में ही हम उस भोजन को ले लें। अच्छा भोजन में कुछ खराबी ना हो, क्योंकि हम जिस मुहिम को चला रहे हैं कि भोजन को बर्बाद होने से बचाना है, खराब होने से पहले लोगों तक पहुँचाना है, उस मुहिम को कायम हम तभी रख पाएंगे जब अपना 100% दे पाएंगे। हमारी सारी टीम भोजन को लेती है। अब खुशी इस बात की कि अब भोजन सिर्फ होटलों से नहीं, बल्कि किसी घर पे छोटा बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है और 5 लोग का ये भोजन बचता है, तो उसकी भी सूचना मिलती है कि हम लोग 5 लोगों को भी हम भोजन खिला सकते हैं। गौर करिएगा इस बात पर। गौर करने लायक इसलिए है कि हम लोग अक्सर, खासकर गर्मी के दिनों में, हम लोग के यहाँ कोई बड़ा ओकेजन होता है तो खाना बच जाता है, और गर्मी के दिन में तुरंत वो खाना खराब हो जाता है। अगर सुबह का बना हुआ 8-9 बजे का है, रात को खिला रहे हैं, उसका खाना बच गया, तो अगर तुरंत हम ये निर्णय ले लें कि खाना इतना मेरा बच रहा है और इसको हम इनको कॉल कर दें, ये इनकी टीम जाएगी और वहाँ से आपके यहाँ से भोजन लेकर और जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच में बांटेगी। हम अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ रहे थे, कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो पहला तो भोजन वाला हो गया। दूसरा मेरा कार्य है ठंड के मौसम में, देखते हैं कि हम लोग जब घर पे सोते हैं तो हम लोग को रजाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हम एक कमरे में बंद होते हैं। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो सड़कों पे सोते हैं, तो उनको क्या चीज़ जरूरत होती है। उन लोगों के लिए हम लगातार आपको 31 दिसंबर से लेकर 31 फरवरी तक लगातार जब तक ठंड पड़ती है, पूरे सीजन में हम लोग प्रतिदिन उनको कम्बल, कपड़ा, गर्म कपड़ा का वितरण करते हैं। उन्होंने 5-6 नंबर जारी करते हैं कि आपके नज़र में कहीं कोई दिखे कि ठंड से काँप रहा है, कि जो कपड़ा की आवश्यकता है, तो हम जगह पर जाएंगे, कपड़ा पहुँचाएंगे रात का किसी भी समय हो। अब पुराने बस से का हमारा काम है कि अगर आप घर में पुराने बस बच जाते हैं तो आप उपयोग नहीं करते हैं। अब आप देखा जाता है कि आए दिन के लोग घर पुराने बस होते हैं, कोई खराबी नहीं होती, छोटा तरफ देता है, लोग मुझ को तुल देता है, जब घर सफाई तो सब। तो अनमोल जी अभी बता रहे थे कपड़ों के बारे में, और अगला क्षेत्र क्या है अनमोल जी? अगला क्षेत्र है कि जो
देखा जाता है कि जो लवारिस लाश होता है, जिसका कोई परिवार नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, वो लाश जब होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसका एक्सपायर हो गया, उसका घर का कोई देखने वाला नहीं है, उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, हमारी टीम वैसे लोगों की मदद करती है। हम लोग लवारिस लाश जिसका कोई परिवार नहीं, हम लोग अंतिम संस्कार कराते हैं, सारा सामग्री खरीद कर हम लोग देते हैं, हम लोग परिवार बनने का काम करते हैं। और सिर्फ वहाँ तक नहीं, जो कजिया होता है उसमें 10 लोग खाने के लिए जाए, पंडित जाए, उस कार्य को भी हम, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में माना जाता है, चाहे किसी भी धर्म में, कि जब तक कजिया ना हो तो उसके मतलब अंतिम चीज़ उसको इतनी नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलता, तो हम लोग उसका भी प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का मरना सबको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन और हम इस धरती पे है, तो ऐसे लोग के आत्मा में शांति के लिए अपना प्रयास करते हैं, घर तक हम लोग अनाज पहुँचाते हैं, ये हमारी प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा कोई सड़कों पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, उसके इलाज में ज़्यादा खर्च आ रहा है, या छोटा किसी को कोई बीमारी हुआ, उसका कोई साधन नहीं है कि कोई डॉक्टर से संपर्क कर दिखाता, हम ऐसे लोग अपने पैसा से इलाज कराते हैं, कोई बड़ा से बड़ा ऑपरेशन उसका भी हम इलाज कराते हैं। मतलब हमारे देख रेख में किसी की जान पैसे की कमी से, बीमार पड़ने से, साधन के अभाव में, भोजन ना मिलने से, हमारे एक ही प्रयास है उसकी मृत्यु ना हो। जब तक हम इस धरती पे है, जब तक ये आग है ऐसे दीप ट्रस्ट का, जब तक ये आग जलता रहेगा, किसी के घर में अंधेरा नहीं है। ये आग जलता ही रहेगा, क्योंकि जो मुहिम है ना बहुत बड़ी है। और आप अभी समझते आ रहे होंगे कि भोजन मतलब आदमी के रहने के लिए मुख्य तौर पर रोटी कपड़ा मकान फिल्म भी आया है और मायने भी रखता है। रोटी के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, कपड़ा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और लोगों को आसरा भी देने का बात हुआ तो कंबल, ये सब जो आप कहीं कोई लवारिस है, मतलब कि ओवरऑल जो एक समाज में होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की, वो स्वेच्छा के उनके बाहर है, तो उस क्षेत्र में हम लोग काम करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद आप बताइए हमको कि मुख्य तौर पर, क्योंकि काम तो बहुत हो रहा है और ये ज़रूरी भी है लोगों को जानना कि अगर वो भी कुछ योगदान कर सकते हैं, तो हम जानना चाहेंगे करता धरता जो है मतलब अपने मेंबर के बारे में बताइए, यहाँ के मेंबर कितने हैं और मतलब कैसे काम चल रहा है। देखिए हमारे संस्था में सिवान जिले में 500 मेंबर है, लेकिन एक्टिव मेंबर की बात किया था 100 मेंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े तो होते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते, क्योंकि हर किसी का समय नहीं। आज के दौर में भागम भाग की जिंदगी है, हर किसी के ऊपर अपने खुद का जिम्मेवारी, अपने परिवार का जिम्मेवारी, अपने लाइफ की जिम्मेवारी। उसके बावजूद हमारी टीम में जितने युवा है अपना समय निकालते हैं, कीमती समय निकालकर समाज की सेवा करते हैं। और हम लोग का जो भी कार्य होता है, इस टीम के जितने मेंबर उनके आपसी सहयोग से काम होता है। क्योंकि ये सवाल है, आप पूछेंगे भी कि सवाल की पैसा कहाँ से आता है, कैसे इतना बड़ा। अगला प्रश्न यही है हमारा, हम जानते हैं क्योंकि सवाल है, ये सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, क्योंकि जनता भी जानेगी ना। बहुत लोगों को लगता है कि सरकार हमें फंड देती है, बहुत नेता लोग से फंड आता है, लेकिन ये सत्य ये कहीं भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो भी कार्य होता है पैसा से नहीं होता, हमारा कार्य श्रम से होता है। लोगों को जानना भी जरूरी है। आज जो काफ़ी टूट चुके हैं उनको लगता है कि पैसा नहीं तो मेरा जिंदगी क्या होगा। उन्हें जानना जरूरी कि मन में आस्था हो, मन में विश्वास हो, और खुद में निष्ठा हो कि हमें कुछ करना है। और आपके साथ लोग आप विश्वास अगर जीते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप जीत सकते हैं, कायम कर सकते हैं, अपनी मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादा पैसा की बात है तो जो भी हमारा कार्य होता है आपसी सहयोग से होता है। हमने ये संस्था की शुरुआत 1 रुपये से की थी, इसका कोई महत्व तो लोग नहीं समझता। 1 रुपया का मायने हम ये इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि बूंद से तालाब बढ़ता है, और बूंद से तालाब बढ़ना कहावत और किसी को गलत लग रहा है तो आप इस ट्रस्ट को आकर देख सकते हैं, इस संस्था को। कोरोना काल में इनकी बहुत सारी क्षेत्र में काम होते आ रही है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, बहुत कुछ को दिखाया जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में कटिंग, जो कि बहुत सारे क्षेत्र में ये लोग काम करते आ रहे हैं, और उसका नतीजा है क्योंकि ये चीज़ हम नहीं खरीद सकते। पेपर में अगर आपके बारे में कोई पेपर वाला लिखता है, मानते हैं पैसा पर भी वो लिखा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ वो अपने स्वेच्छा से लिखे। रक्तदान आप देख सकते हैं, रेल यात्रियों की सहायता, उसके अलावा रात तक होली। अभी आज 17 मार्च 2022 है और आज की शाम हम लोग योजना बन चुकी है कि सिवान के सार्वजनिक स्थल पर जाकर हमारी टीम ज़रूरतमंदों के साथ होली खेलेगी और उनको उपहार और जो ज़रूरत लगता है इस होली में। हम सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं, बट ऐसा होली हम उसको भी आपके सामने लाएंगे। यह अनोखा होली कैसे सोसाइटी हेल्पर ग्रुप मनाती है और आपको बताएंगे। हालांकि अनमोल जी, काम तो हम लोग निस्वार्थ निष्पक्ष भाव से करते आ रहे हैं, बट एक प्रश्न खटक रहा है, क्योंकि अक्सर जब समाज में कोई एक लोग या फिर कुछ लोग काम करते हैं तो जैसा हमारा समाज है सोच रहता है उसी के अनुसार,
तो भविष्य में राजनीति को लेकर कुछ रुझान आपका, भविष्य में उसके तरफ, मतलब अगर कुछ कमाया हुआ अगर उधर इन्वेस्ट करना है, जैसे कुछ लोग होता है ना कि कुछ हासिल जल्दी जल्दी किए हैं, सिवान में भी बहुत समाज सेवी ऐसे कुछ जल्दी हासिल किए हैं और फिर चलो ये चुनाव लड़ते हैं, ये मतलब ओवरऑल वो इन्वेस्ट करने का वो मकसद होता है। मतलब आप इसको दूसरे वे में नहीं लीजिएगा, लेकिन हकीकत जो आदमी देखते आ रहा है वो है। तो ऐसा मतलब आपको भविष्य में चुनाव को लेकर राजनीति में आने का कोई लक्ष्य है? आपसे हम सवाल पूछेंगे, चुनाव लड़ना सही या गलत है? सही है। चुनाव से क्या होता है? चुनाव से एक पावर मिल जाता है बंदे के अंदर, और उस पावर से वो समाज को और अच्छे से संवारता है। क्योंकि एज अ मतलब अभी जैसे हम लोग हैं कि काम तो बहुत कर रहे हैं, आपको पोस्ट भी है संस्थापक और बहुत लोग और भी पोस्ट इस ग्रुप में है, बट एक सिवान जिला आपके हाथ में अगर दे दिया जाए कि आप यहाँ के एमएलए एमपी बन जाए, तो वो एक पावर आपके अंदर, उससे और भी ज़्यादा आप कुछ काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम में व्यवधान आता होगा, और अभी इनसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि मवेशी जो पशु रोड पर ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? राजनीति में आप आना चाहते हैं, हाँ या ना? देखिए, नहीं बोलना चाहते, नो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते? अगर समाज का भला हो और हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और समाज के जब हम करने के जब जिक्र करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा देश जो है सिर्फ पावर पे ही चलता है। हम अपने दिल से अगर कोई कार्य कर जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि सिवान के हर युवा के अंदर कुछ करने की क्षमता है, और करना चाहते भी है, लेकिन हमारा जो पावर है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी दूसरे पर निर्भर है। आज हम सिर्फ झंडा ढोने पे आ गए हैं। तो क्या बताइए कि समाज का भला और शिक्षा का हम जो जिक्र करते हैं, क्या झंडा ढोने से हम शिक्षित हो सकते हैं? शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं? और समाज के भला के लिए हमें कोई स्थान मिलता है, स्थान खुद से नहीं मिलता है। राजनीति में भी नॉमिनेशन करना होगा। देखिए, स्थान खुद से नहीं मिलता है और वोट भी खुद से नहीं मिलता है। आपको चुनाव नॉमिनेशन तो हजारों लोग कर सकता है, लेकिन नॉमिनेशन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि आप खुद पे विश्वास नहीं, क्योंकि हर प्रत्याशी बोलते हैं हम जीत रहे हैं। हाँ, लोग आपके साथ क्यों आएंगे? ये तय ये जनता करता है। और हम राजनीति करेंगे चाहे नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। लोग जनता नहीं, मेरे अपने तय करेंगे। जो नेता बोलते हैं जनता, बहुत अच्छे तरीके से अपने जनता नहीं बोलते हैं, अपने अपने बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को हैंडल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अंतिम छोड़ में अब इस वीडियो में हम हैं कि सिवान के लोगों से क्या अपील है? देखिए, सिवान के लोगों से एक ही अपील है, सिवान मेरा परिवार है, और परिवार से अपील नहीं किया जाता है। परिवार से अपील करिए आप। परिवार से अपील नहीं किया, परिवार से प्रयास किया जाता है, उससे निवेदन किया जाता है कि आप जब भी अपने आसपास के लोगों को देख के संकट में, तो सिर्फ इस संस्था का बैनर पे ना जाए, और आसपास आपकी समस्या दिखे और आप सक्षम है मदद करने के लिए मदद करें, और किसी के बहकावे में, किसी के गलत बातों पे ध्यान ना दें। आप स्वयं एक इंसान है, और इंसान का क्या फर्ज होता है हमें लगता है कि सिवान के हर लोग भली भांति जानता है, और सभी लोग सिवान के लोग शिक्षित है। शिक्षा का सही इस्तेमाल करें और समाज के भला के लिए सोचें, क्योंकि आज भी भले कैमरों में, टीवी पे, न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि सिवान विकसित हो रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा समाज अंधेरे में जी रहा है। तो हमें टॉर्च का ज़माना गया, पहले जो बैटरी लगा कर हम टॉर्च बांटते थे, आज हमें खुद एक दीप जलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें गरीबों के बारे में सोचना है। तो गरीब जो हमारे मिट्टी का जो दिया बनाते हैं, हमें वो दीप लेकर चलना है, ताकि वो भी 2 रुपये कमाए, और उस दीप से हमें अपना घर अगर रोशन है तो सिर्फ अपना घर को ही रोशन ना करें, हमें उस दीप को दूसरे घर में भी लाने का प्रयास करें। क्योंकि आज वो ऐसा रहा है कि अमीर सिर्फ अमीर बन रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। कारण है कि अमीर अगर अमीर हो रहा है, सिर्फ अपने बारे में और सोच रहा है कि और उस पर ऊँची उड़ान कैसे बढ़े, और 10 मकान कैसे कर दे, 20 मकान कैसे कर दे। तो हमें उस इंसान का जिक्र करना पड़ेगा जो पहले हम महाभारत रामायण में पढ़े हैं कि अगर हम सक्षम है तो दूसरे को सक्षम कैसे बनाना है। अगर हम सक्षम हो चुके हैं तो हमें प्रयास करना है कि लोगों का सहारा बने, लोगों का लाठी बने। तो अभी आप सुन रहे थे अनमोल जी के साथ, और सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के ऑफिस पर जो इसका कार्यालय है शुक्लटोली, वहाँ से अभी आप इस ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए। और हम सिवान के जनता से निवेदन करेंगे कि आप भी अगर सक्षम हैं कुछ करने के लिए इस ग्रुप के लिए, तो आप करें, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग विद्यार्थी हैं, है ना अनमोल जी? ज़्यादातर लोग यहाँ विद्यार्थी हैं, और सब लोग अपने पॉकेट मनी से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो अब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं स्वेच्छा अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि इस ग्रुप के जितने सदस्य हैं उनको भगवान और शक्ति दे, वो और साहसी बने, ताकि समाज को और अच्छा लेकर जाएं। आज यहाँ 500 लोग हैं, 100 एक्टिव मेंबर हैं, कल को यहाँ 1000 हो, 1 लाख हो, बढ़ते जाए, ताकि ये केवल सिवान में ही नहीं पूरे भारत में एक एक कार्यालय हम लोग स्थापित कर दें, पूरे भारत के हर एक जिला में। उसके लिए हमें काम करना है, और सिवान को और अच्छा अगर कर सकें
तो हम लोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।